देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने $100 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक लूट की और देश को गुलामी और दरिद्रता के गर्त में धंसा दिया और फंसा दिया। आर्थिक लूट, तबाही और बर्बादी के साथ साथ ये सिलसिला वहीं रुका नहीं। अभी भी 1 लाख से ज्यादा विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए हर साल देश का लूट रही है। देश को आर्थिक रूप से लूटने के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में धकेलने के साथ देश में विभाजन के बीज डालने के साथ साथ 7 लाख से अधिक गुरुकुल विदेशी लोगों ने तोड़े। 7 लाख से अधिक हमारी यज्ञशालाएं, वेदशालाएं, पाठशालाएं, गौशालाएं इन्होंने खत्म कर दी। 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं को भयंकर यातनाएं दी और उनको फांसी की फंदों पर लटका दिया। इतने क्रूर पाप और गुनाह किए ये देश कभी इनको माफ नहीं कर सकता। 1835 में मैकाले ने एक इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, फिर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया अंग्रेजों ने गुलामी के वक्त। और वो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी आज भी जारी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा हमारे सिर पर चढ़ी हुई, हमारी चित्त चेतना मानस में गहरी घुसी। इसे जहरीली शिक्षा और जहरीली चिकित्सा से, इसे जहरीली पूरी सामाजिक और वैचारिक व्यवस्था से देश को उभारने के लिए जरूरी है कि आर्थिक आजादी के साथ शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, सामाजिक आजादी, एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। जाति, वर्ग, समुदाय, भाषाओं के नाम पर आपस में इतनी घृणा, नफरत पैदा कर दी। हम एक पूर्वजों की संतान होकर के अपनी निजता से नफरत इतनी हो गई कि आज एक दूसरे के हम खून के प्यासे बन गए। हमें इस सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ आत्मा से जुड़ना पड़ेगा और उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को हर एक स्कूल तक ले जाना पड़ेगा। अपने विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके शिक्षा की गुलामी की निशानियों को उखाड़ फेंकना होगा। आइए, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी से इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी अपने पूर्वजों की करोड़ों वर्ष पुरानी विरासत को विज्ञान के साथ, दृष्टि को, दक्षता के साथ, शोध को, बोध के साथ, हमारी आइडियोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ आगे लेकर के हम देश की संस्कृति और देश की प्रगति, देश के अभ्युदय और निश्रेष के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक साथ पुरुषार्थ कर योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा के इस कार्य में पतंजलि ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि फाउंडेशन, देश के 600 जिलों, 5000 से अधिक तहसीलों और 3 लाख से अधिक गांव तक हमने पतंजलि की सेवाओं का विस्तार किया। 5000 से ज्यादा तो पतंजलि के सेंटर्स पूरे देश में हमने खड़े किए और 1 करोड़ स्टोर्स तक पतंजलि के स्वदेशी अभियान को लेकर के गए। इस कार्य में लाखों करोड़ रुपए देश हित में चैरिटी के रूप में पतंजलि ने खर्च किए। मैं आपसे आह्वान करता हूं, पतंजलि के स्वदेशी अभियान से आप भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर हम सब ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधर ये संकल्प लें कि अपने भीतर वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व धारण करके इस भारत माता को पूर्ण शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ परम वैभवशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। पर सारे देशवासियों से ये संकल्प का आह्वान करता हुआ कि आप पतंजलि के साथ खड़े होंगे और जुड़ेंगे तो हम इन सारी विदेशी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।